देखिए, बीजेपी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, और जिस तरीके से पहले बहराइच में घटना हुई और अब यहाँ पर सीधे सीधे इसमें शासन और प्रशासन की गलती है। प्रशासन सत्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं और सीधी सीधी गोली मारी जा रही है लोगों पर। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई बहुत अफसोसजनक है। और जितना भी आज कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना रहे हैं और एक तरफ हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रही है, तो बहुत सोचने की बात है, बहुत गंभीर विषय है और बहुत मन दुखी है इस घटना से। उसके बाद ये जो घटना हुई है, जो कोर्ट का आदेश था, उसके आड़ में आप पूरे शहर में आप आग नहीं लगा सकते। और एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा सर्वे की टीम गई, वो सर्वे की टीम के साथ नारे लगाने वालों का जाने का तो कोई मतलब नहीं था। कहाँ पे था प्रशासन? क्यों नहीं पुलिस ने उन पर रोक लगाई? क्यों इस तरीके से नारे लगाने दिए वहाँ पे? और भीड़ तंत्र को लेकर सर्वे टीम का जाने का ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये खुद चाह रहे हैं, एक बार जब शांति प्रिय तरीके से सर्वे हो गया था, ये खुद चाहते हैं कि दंगे भड़के इस तरीके से मामला हो और ये फिर अपनी मनमानी। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो संभल के अंदर दंगा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाई गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत परोसने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है और ठीक उसी तरह से संभल के अंदर नफरत परोसने में वो कामयाब हो गई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रही थी जो इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पर हिंसा भड़क गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वहाँ पर भीड़ अगर कब्ज़ा पे नहीं आ रही थी तो गोली चलाने की ज़रूरत क्या थी। और भी इस देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया है जो भीड़ को संभाला जा सकता था, लेकिन वहाँ पर गोली मारकर 5-5 लोगों की हत्या की है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाई गई है। दोस्तों, आपको बताएं कि कैराना से सांसद है इकरा हसन और अपनी बयानात के लिए जानी जाती है। बाकी संभल मामले को लेकर अलग अलग तरह की बातें सोशल मीडिया में चल रही है, जहां पर इकरा हसन ने यह भी कहा कि सर्वे टीम जो गई थी वहां पर एक समुदाय के लोगों को लेकर गई थी, जिसके बाद वहां पर नारेबाजी हुई और नारेबाजी होने के बाद दोनों तरफ से कहीं न कहीं झड़प का मामला सामने आया। फिर जो भीड़ है नाकाबू यानी काबू से बाहर हो गई, जिसके बाद इस तरह के मामला पेश आए और थोड़ी देर के बाद ही 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ये गोलीकांड नहीं कहा जाएगा बल्कि हत्या कहा जाएगा। और पुलिस ही अगर इस तरह के मामलात को लेकर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इकरा हसन की इस बयान को लेकर अलग अलग तरह की बातें सोशल मीडिया में चल रही है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।